हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है विशुद्धि चक्र। साथ में थ्रॉट चक्र जिसको कहते हैं। चक्रों में इसका स्थान पांचवा है और इसे कंठ चक्र भी कहा जाता है। इसका जो स्थान है वो बिल्कुल आपकी ये जो कंठ वाली जगह होती है जो बाहर निकली भी होती है उसके बैक साइड में होता है। जो एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग अगर इसको लेकर बात करूँ तो इसका स्थान जो है, इस स्थान को हम बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। बुध जो है कम्युनिकेशन स्किल्स का और क्रिएटिविटी का कारक है। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है, साथ में आप में कितनी क्रिएटिविटी है इन दोनों चीज़ों को दिखाता है। इसलिए इस चक्र को जागृत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चक्र को जागृत करने से आप में दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और आत्मिक ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चक्र के दो टाइप से बैलेंसिंग देखी जाती है। एक होता है कि ये कई बार ऐसा होता है कि ये ओवर एक्टिव होता है और कई बार ऐसा होता है कि ये अंडर एक्टिव होता है। अंडर एक्टिव होने पर क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको मोस्टली थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अगर अनबैलेंस है तो थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, साथ में मुंह में प्रॉब्लम हो सकती है, मसूड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आपको जैसे बोलते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस, ठीक है, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, गर्दन में पेन हो सकता है, कंधों से रिलेटेड भी दिक्कत आ जाती है क्योंकि जो नाड़ियां हैं वो यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं इसमें। साथ में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाता, उसका कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो बहुत डाउन होता है। मतलब वो अच्छे से अपनी बात को समझा नहीं सकता, ये वाली प्रॉब्लम उसमें आती है। साथ में धीरे धीरे बोलना, ठीक है, अपनी बात को कह ना पाना, ठीक। और कई बार ऐसा भी होता है कि बंदा ना मतलब डायरेक्टली अपनी बात कह नहीं पाता, और साथ में ये भी चीज़ होती है कि हकलाने जैसी प्रॉब्लम भी आती है। जब ये हमारा जो होता है, जब अगर इसको कहूँ कि ये अंडर एक्टिव है, मतलब जिनका एक्टिव नहीं है, उन लोगों का जो कंठ होता है, मतलब जो उनकी भाषा होती है वो साफ नहीं होती, उनको प्रॉब्लम रहता है कम्युनिकेशन में, बोलने में कुछ ना कुछ हिचकिचाहट रहती है, साथ में दिक्कत होती है। और कई बार क्या होता है ये एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है। जिन लोगों का ये एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है। साथ में क्या होता है कि वो दूसरे को सुनते नहीं हैं, चिल्लाने लगते हैं। मतलब अच्छे श्रोता भी नहीं होते, सुनते भी नहीं हैं और चिल्लाने लग जाते हैं, अपनी बात को ऊपर रखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं, मतलब बोलते हुए उनके मुंह से ना थूक की ड्रॉप्स निकलती हैं। ये एक पहचान है कि बंदे का थ्रॉट चक्र जो है वो अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है। और जिन लोगों का ये बैलेंस में आ जाता है उन लोगों को बोलने में बहुत ज़्यादा सौम्य हो जाते हैं वो लोग बोलने में, साथ में बहुत ज़्यादा मधुर बोलते हैं। आपका जितने हमारे सिंगर्स होते हैं उनका थ्रॉट चक्र बहुत एक्टिव होता है, बहुत अच्छे से होते हैं, व्यवहार कुशल हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जिन बंदों का थ्रॉट चक्र एक्टिव हो जाएगा वो झूठ नहीं बोल पाते, वो हमेशा सत्य बोलते हैं। उनकी ये चीज़ होती है, माँ सरस्वती उनके कंठ में विराजमान हो जाती है, वो फिर जो बात बोलते हैं वो बात सच होने लग जाती है ये सबसे बड़ी खूबी है। तो इसलिए इसको एक्टिव करना चाहिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम एक तो अपने कार्यों के प्रति सत्यनिष्ठ हो जाते हैं, अपने स्वभाव में हमारे व्यवहारिकता में मधुरता आ जाती है, हम व्यवहार कुशल हो जाते हैं। और हम क्या होता है कि बिना अहम के हम कभी भी मतलब व्यर्थ की चीज़ों में ना टाइम वेस्ट नहीं करता बंदा। मतलब कहीं भी आपका अहंकार को बढ़ावा देने वाली अगर कोई भी परिस्थिति बनेगी तो वहाँ पर वो साइड हो जाएगा, कि उसमें वो चुपचाप उन परिस्थितियों से अपने आप को निकाल लेगा, वहाँ पर वो एनर्जी वेस्ट ही नहीं करेगा। ये चीज़ अपने आप हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, अगर आप थ्रॉट चक्र एक्टिव कर लेते हैं, आप बात तो जो बंदा आपसे सामने कह रहा है वो तो आप समझ ही रहे हैं, आप दूसरे के मन की बातों तक को समझने लग जाते हैं। इंसान इतने ध्यान से सुनने लग जाता है बातों को, एक अच्छा श्रोता बन जाता है इतने अच्छे लेवल का कि वो सामने वाले के मन की बातों को भी जज करने लग जाता है, उसे पता लगने लग जाता है कि दूसरे के मन के भाव क्या है। इसलिए इसलिए इसमें ये कहा जाता है कि दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्यता जो है व्यक्ति की बढ़ जाती है अगर उसका थ्रॉट चक्र एक्टिव हो जाए। इसको एक्टिव करने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए उसको लेकर मैं आपको बताती हूँ।
आप बुध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और आप सरस्वती माँ की आराधना करें, उससे भी आपका थ्रॉट चक्र जो है वो एक्टिव होता है। साथ में आप ऐसा करें कि इसका जो बीज मंत्र है वो हम है, हा पे अंक की बिंदी, हम, ठीक है। तो आप हम का अगर उच्चारण करते हैं कम से कम 5 से 10 मिनट तक, तो ये थ्रॉट चक्र जो है आपका एक्टिव हो जाता है। अगर योगासन से इसको एक्टिव करना बताऊं तो आप योगासन से, भ्रामरी प्राणायाम से आप थ्रॉट चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम जो है सबको पता होगा, भवरे की तरह आवाज निकालने वाला होता है। आप उसको कंटिन्यूटी में करें तो आप उससे भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। और साथ में आप बुध के मंत्रों का जाप करें। बुध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सै बुधाय नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो भी ये एक्टिव हो जाता है। इस चक्र का जो तत्व है वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व होने की वजह से इसका जो मेडिटेशन है वो हम आकाश से करते हैं। उसका मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, आप उसको फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप क्या करें कि आप शाम को लेट जाएं कहीं पर, पार्क में नहीं जा सकते तो आप अपनी छत पर भी लेट सकते हैं। आप छत पर लेट जाएं या पार्क जाकर पार्क लेट जाएं। जिस दिन बादल हों उस दिन तो बहुत अच्छा है करना। आप क्या करें, आप सीधे लेट जाएं। जब आप सीधे लेट जाएंगे तो आकाश की तरफ देखें, कंटिन्यूटी में आकाश की तरफ देखें, एक तक मेडिटेशन के तौर पे देखना स्टार्ट करें। थोड़ी देर में क्या होगा कि आपका आसपास की चीज़ों से ध्यान हट जाएगा, आप बिल्कुल आसपास की चीज़ों से कट जाएंगे। आप एक अंतहीन आकाश से कनेक्टेड हो जाएंगे अपने आप को। और जब आप इसको मेडिटेशन को करेंगे आप अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त करेंगे। आपका एक मेडिटेशन सक्सेस होगा। साथ में आपका आकाश तत्व जो है वो बैलेंसिंग में आ जाएगा। जब आपका आकाश तत्व बैलेंसिंग में आ जाएगा तो आपका थ्रॉट चक्र अपने आप एक्टिव हो जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में खुद से सुधार होने लग जाएगा। आप दूसरों के सामने अपनी बातों को आराम से कहने लग जाएंगे, आपको हिचकिचाहट नहीं होगी। और साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, साथ में आपकी क्रिएटिविटी, आप अपनी वाणी से किसी भी चीज़ को कितना क्रिएटिव बना सकते हैं, वो सब चीज़ें भी आपकी सामने शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप साथ में इसके लिए अगर क्रिस्टल पहनना चाहें तो आप टर्क्विश स्टोन पहन सकते हैं। ये इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। मैं जो हूँ क्रिस्टल्स पे काम करती हूँ। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मेरे से पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल बेनिफिशियल है, आपको कौन सा क्रिस्टल जो है वो आपके लिए बेस्ट है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी हर उसमें डली होती है। साथ में आपको मैं अगर बताऊं तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, आप कलर थेरेपी के थ्रू भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। आप क्या करें, आप हम के साथ जिस दिन आप ये सोचें कि मुझे साथ में ये भी करना है, हम का उच्चारण भी करना है और साथ में मैं इसको कलर थेरेपी से भी अच्छा कर लूँ, तो आप उस दिन क्या करें, ब्लू कलर के कपड़े वेयर करें। स्काई ब्लू कलर के कपड़े आप वेयर करें, लाइट ब्लू कलर के, उनको वेयर करें। आप ब्लूबेरी खा सकते हैं, मेवे भी खा सकते हैं, प्लम से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। साथ में ब्लू कलर का जितना उपयोग आप कर सकते हैं उतना करें। अपने आसपास के नेचर में ब्लू कलर के फ्लावर्स भी आते हैं आजकल, तो अगर आपको वो मिले तो भी आप उसको यूज करें। साथ में गुलाब जो होता है उसको सूंघने से भी हमारा विशुद्धि चक्र जो है वो एक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी आ गई है। ठीक है, तो जहाँ क्रिएटिविटी आ गई है वहां पर आपका शुक्र भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो गुलाब को अगर आप सूंघते हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है अपने विशुद्धि चक्र को एक्टिव करने में। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं कि आप साथ में वाटर चार्ज वाला भी इसमें कर सकते हैं। वाटर चार्ज करने का तरीका मैं आपको और वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या करें, आप कांच की बॉटल लीजिए, कांच की ब्लू कलर की बॉटल लेनी है आपको। आप कांच की ब्लू कलर की बॉटल लें, उसको 2 घंटे तक उसमें आपको हाफ पानी भरना है, हाफ बॉटल फिल करनी है। उसको आप धूप में रख दीजिए, सूर्य के प्रकाश में रख दें। उसको
आपको एक जगह रखना है, उसके नीचे आपको लकड़ी का फट्टा लगा के रखना है। लकड़ी के फट्टे पर आप रखेंगे क्योंकि बैड कंडक्टर होता है, अर्थिंग ना हो उसकी। तो उसमें क्या होगा कि जब ब्लू कलर की बॉटल में सूर्य का प्रकाश जाएगा तो वाटर जो होगा चार्ज हो जाएगा। कम से कम 6 से 8 घंटे तक आपको ये पानी रखना है धूप में ही। अगर आपको यहाँ से रिलेटेड कोई भी थायराइड ग्लैंड की, हार्मोन डिसबैलेंस की, आपको गले की, कोई भी गर्दन में पेन की कोई भी प्रॉब्लम है ऐसी, तो आप इस वाटर को दिन में 2 बार लेना शुरू करें। आप 1 मंथ तक कंटिन्यूटी में करें। फिर उसके बाद आपको जब आराम होना स्टार्ट हो जाए, और अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, थायराइड की मेडिसिन चल रही है, कोई भी चल रही है मेडिसिन, तो आप उसको कंटिन्यूटी में रखें। ये जो है उसके बाद मेडिसिन लेने के साथ साथ आप इसको कंटिन्यूटी में करें। उसके बाद आप इसको 1 मंथ के बाद दिन में, वीक में 2 बार कर दीजिएगा। ये जो है आपको चार्ज वाटर जो है इसका यूज़, जो ये ब्लू कलर के वाटर वाला है, ये मैंने अब खुद करना स्टार्ट करा है। मैं इसको 1 वीक से कर रही हूँ। बहुत बेनिफिशियल है और बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैंने खुद में अपने में चेंजेस देखे हैं, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि आप इसका यूज़ ज़रूर करें। मैं इस सब जानकारी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।